हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं जनाब ये चेक करूँगी कि कौन आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू एंड वाई। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है या एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमेशा खटाक से इंसान का दिमाग जाता है कि ये ऑपोजिट जेंडर का इंटरेस्ट होगा। कोई दोस्ती में है तो वो लव में बदल रहा होगा, कोई लव में है तो वो कमिटमेंट में बदल रहा होगा। इंटरेस्ट लेना जो है वो हर कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। इंटरेस्ट आप ये भी समझ सकते हैं कि आपने किसी को अपना कोई केस दिया स्टडी करने के लिए, अब वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है ताकि वो हर बारीकी जो है वो चेक कर सके। किसी ने आपके मुतालिक किसी से कोई जिक्र किया, नाउ द पर्सन इज़ क्यूरियस कि मैं इसकी शख्सियत के बारे में जानूँ। किसी के साथ आपके वर्किंग रिलेशनशिप स्टार्ट हुए हैं, अब वो इंसान आपको जानना चाह रहा है बिकॉज़ या तो वो आपसे सिक्योर है या वो आपसे इनसिक्योर है। ये मैं इसीलिए एलैबोरेट कर रही हूँ कि डेफिनेटली हो सकता है जब कार्ड्स निकलें तो वाकई कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी डेवलपमेंट हो रही हो आपके इंटरेस्ट के टूवर्ड्स। लेकिन कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जानना चाह रहा है ताकि वो अच्छा से आपको रीड कर सके और समझ सके। ठीक है, पता तो तभी चलेगा जब हम कार्ड्स निकालेंगे। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू दीज डेज एंड वाई। कौन आजकल आप पे इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों। कौन आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है और क्यों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फेमिनिन एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द हायरोफेंट, टॉरस। कहीं पर गॉसिप हो रही है आपके मुताल्लिक। द फूल, एरीज। कौन आप में इंटरेस्ट ले रहा है आजकल। समबडी इज़ बेगिंग फॉर यू, कोई दुआ भी कर रहा है। प्रेयर्स, अफर्मेशन। किसी के पास आपकी बिल्कुल इसी पोज में तस्वीर है। द एम्परर, ओ माय गॉड, 1 2 3 स्ट्रेट 3 मेजर आर्कानास, उसके साथ बहुत ही माइनर आर्काना का थर्ड सुपर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है। एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी, अपने अंदर बहुत ही अथॉरिटेटिव। ठीक है, मुझे यहाँ पर आप दोनों के स्टेटस नज़र आ रहे हैं। एक लीड पोजीशन, सीईओ टाइप लोग नहीं होते, मैनेजरल पोस्ट पर चीफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी अपनी एक एम्पायर है। दैट इज़ वाई दे आर एम्परर। कोई मेल पर्सन है जो आजकल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कुड बी अ सिंगल पेरेंट। और उस एक तरफ मैं देखूं तो एक फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही सीरियस, बहुत इंस्ट्रक्ट करने वाली, लीड करने वाली, बहुत ही वाइब्रेंट, फिज़िकली बहुत ही अपीलिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, ग्रूमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर। और ये हो सकता है कि जेंडर की वजह से एक डोमिनेंसी आ रही हो जो कि ऑपोजिट जेंडर को डाइजेस्ट करना। जैसे एक खातून है और उनके अंडर बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है कि एक खातून की बात मानी जाए। दूसरे ही एंड पर कोई साहब बहादुर जो कि ऑलरेडी एक एम्परर की उसमें हैं। तो कौन आजकल आप में इंटरेस्ट ले रहा है। आपके वे ऑफ वर्किंग को, आपके काम करने के अंदाज़ को, आपके इंस्ट्रक्शंस देने के अंदाज़ को, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। प्लस दे ऑल्सो सी यू दैट यू आर वेरी रिलीजियस। द हायरोफेंट एक मैरिड पर्सन हो सकता है, ये कमिटेड है ऑलरेडी किसी के साथ, लेकिन आप में इंटरेस्ट ले रहा है बिकॉज एक पुल फील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ये देखूं कि फूल कार्ड है तो दैट मीन्स कि आप किसी से अपनी उसकी लाइफ में से जा चुके हैं। आप अगर देखें तो कितनी तेज़ी से ये लड़की जो है वो किसी की ज़िंदगी से निकल के दूसरी फ़्लाइट पकड़ रही है। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और इसको आगे की तरफ बढ़ना है, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है। किसी के पीछे इसने काफ़ी अरसे दिए, किसी के पीछे इसने बहुत साल लगा दिए, दुआएं मांगी, मैनिफेस्टेशन की, सब कुछ की, बट शायद किसी ने कदर नहीं की एंड देन वॉक अवे कर लिया। तेज़ी से, बहुत जल्दी से इसने किसी और डेजिग्नेशन की तरफ अप्रोच किया कि मुझे मिल जाए। और ये राइट कॉट ऑन द स्पॉट वाली बात जो है ना, ये किसी को आपकी बहुत अच्छी लगी है, ये मैं देख सकती हूँ।
कौन आप में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है? एक ऐसा इंसान जो आपकी स्ट्रैटेजी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। आपका कम बोलना, और जब बोलना तो बिल्कुल एहतियात से, ऐसी बात कह देना कि सामने वाला दोबारा सोच में पड़ जाए कि उसने ये जो बात कही है, अब तो इसका तस्वीर का, जैसे कहना चाहिए ना, रुख ही बदल गया। हो सकता है काफ़ी डेढ़ होशियार लोग आपकी सराउंडिंग में हों, लेकिन जब वो डेढ़ होशियारी में अपनी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात आपके सामने रखते होंगे, उसके बाद आप जो है ना थोड़ा सा टेबल्स टर्न कर देते हैं। तो आप में कौन आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, ये तमाम पर्सनालिटी ट्रेट्स और साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं जो इंसान आप में आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये पर्सन जानना चाहता है कि आपके पास कौन से वो पावरफुल स्पिरिचुअल टूल्स हैं जिसमें आपकी बात हमेशा ऊपर रहती है। ये इंसान ये भी जानना चाहता है कि अगर इसने आपको दोबारा अप्रोच किया, आपसे दोबारा कोई रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश की, रिकनसाइल भी कर लिया, तो क्या आप वहाँ पर दोबारा मौजूद होंगे? बिकॉज विद द फूल कार्ड ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फ्रेश स्टार्ट जो है ना कोई चाहता है। पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, इसने शायद अपने इथले में आपके साथ कुछ मामलात को वो किया होगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसने अगर इसका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि ये अपने इक्वलेंट लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, लेकिन समहाउ आपने इसको घुटने टिकवाए हैं। नॉट लिटरली कि इसने घुटने टेक दिए होंगे, लेकिन किसी ना किसी पर्सनैलिटी की क्वालिटी की वजह से आपने इस इंसान को एक लम्हे के लिए पॉज मोमेंट दिया है कि स्टॉप एंड स्टडी मी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई दिस, जस्ट अ सेकेंड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को फोर ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, जो काफ़ी टायर्ड हो चुका है अकेले रह रहकर। ये काफ़ी दिनों से बीमार था, काफ़ी अरसे से इसने आइसोलेशन में बहुत ये मेजरली रियलाइज़ किया है कि यू वर देयर, आप शायद आसपास इस इंसान के रहे हैं, खैर खैरियत पूछने में, हाल अहवाल पूछने में। और जब ये इंसान स्टेबल हुआ है, दोबारा से लाइफ का चार्ज लिया है, तो इसको लग रहा है कि जैसे आप एक लो मोमेंट कह लें या एक डाउन टाइम कह लें, इस इंसान को लग रहा है कि यू वर देयर, आपने इसको भुलाया नहीं आपने। ठीक है। द हायरोफेंट टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? द हायरोफेंट टॉरस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, रिजर्व हो गए हैं आप इस इंसान की बहुत हेल्प करते आए हैं, फाइनेंशियली आप इस इंसान की बहुत हेल्प करते आए हैं, और ये इंसान अब आप में इसलिए भी इंटरेस्ट ले रहा है बिकॉज अब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से आपका इंटरेस्ट गेन कर सकता है। आपको कोई अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्लान आपने से शेयर किया था कि यार मुझे अपना कोई मेरा ड्रीम प्लान है कि मैं कोई ड्रीम चीज़ लूँ, कोई ड्रीम एसेसरी लूँ, और तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नाउ दिस पर्सन थिंक्स कि मैं इसके लिए ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, दिस काइंड ऑफ अ थिंग। द फूल कार्ड, एरीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी। हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू? किंग ऑफ वॉन्ड्स, जोड़ा बन गया जनाब। इक्वलेंट मैंने कहा था ना, आप दोनों कंपटीशन वाइज इक्वलेंट हैं, एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंसान आपकी स्ट्रैटेजी से बहुत मुतासिर है, आपकी स्किल से बहुत मुतासिर है, एक वाइब्रेंसी, एक कॉन्फिडेंस से, किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। तो दिस पर्सन थिंक्स कि ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट मैच है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ अगर इसके वर्किंग रिलेशनशिप हुए, आउटस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी हुई आउटस्टैंडिंग, मुझे इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर इसने एक दफ़ा मेरे साथ मुंह मोड़ा, मैं दूसरी ट्राई करूं, इसने दूसरी दफ़ा मुंह मोड़ा, मैं तीसरी दफ़ा ट्राई करूं, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ये बिल्कुल, इसकी शख्सियत ऐसी है कि बिल्कुल किसी इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, दैट मीन्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि हकीकतन कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि हेल्पलेसली ये पर्सन जो है ना आपके मुतालिक आप में इंटरेस्ट लेने पे मजबूर है। द एम्परर, एरीज एनर्जी, बहुत ही बॉसी, बहुत ही अथॉरिटेटिव, यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, क्यों आई है ये एनर्जी? प्लीज़ गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स,
ये इंसान आपके स्टाइल से, आपकी अपीयरेंस से, आपके ट्रेंडी लुक से, आपके शॉपिंग करने के अंदाज से मुझे बहुत ही ब्रांड कॉन्शियस पर्सनैलिटी लग रही है। आप अपने अंदर एक ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही डिज़ाइनर्स की चीज़ें यूज़ करते हो, बट वट एवर यू कैरी विथ स्टाइल। और बस ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत कम लोगों को स्ट्राइक करती हैं। ऐसा लग रहा है कि आजकल आपके आप में कोई ऐसा इंसान इंटरेस्ट ले रहा है जो आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हुआ है। और शायद आप बिल्कुल अनडिलिबरेटली, आपको आपके सबकॉन्शियस में ये है ही नहीं कि कोई आपको नोटिस कर रहा है, यू आर जस्ट डूइंग थिंग्स। कोई आपको अकम्पनी करता है पिक एंड ड्रॉप पर, या ऑफिस में, या घर पे, या कहीं पर भी आने जाने में, घरेलू एक्टिविटीज़ में, बट somebody is observing you very closely and they like you. देर इज़ अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन नज़र आइन कह रही थी मैं नज़र आ रही है कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आपकी आदतों से, आपकी प्रैक्टिसेस से बहुत ज़्यादा ना। एंड विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा भी इंसान है जो चाहता है कि अगर आप किसी पाबंदियों में हैं तो आप उन पाबंदियों को ख़त्म कर दें। ये इंसान आपके सिंगल होने का वेट कर रहा है। अगर तो आप अभी तक किसी के साथ कमिटेड हैं तो शायद आपने कोई ऐसा सिनेरियो इस इंसान के सामने रखा होगा कि मेरी लाइफ में ये मसाइल हैं एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, बिकॉज ज़िंदगी में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। एक चीज़ नहीं सेट हो रही तो नहीं सेट हो रही, उसको आपके किसी भी ज़िंदगी के पर्सनल मैटर को हैंडल करने के तरीके से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि यार इतना सीरियस मामला है और इसको उसने इस तरीके से कैरी किया हुआ है। क्योंकि यहाँ आप देखें, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल का है और ऊपर एक सिंगल पेरेंटिंग को शो कर रहा है। उसके पहले एम्परर है, किसी को नहीं बता सकता कि उसकी ईगो क्या है, बट एवरीबडी नीड्स अ पार्टनर। तो कौन आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे स्ट्रेट अवे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। नाउ लेट मी सी दोज रीजंस। जो इंसान आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है उसको आपकी शख्सियत में क्या चीज़ें अपील कर रही हैं। कुछ तो मैंने आपको टैरो से बताया। लेट मी टेक इट फ्रॉम ऑरेकल। हु इज टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। आपकी शख्सियत की कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसको इंटरेस्ट लेने पे मजबूर कर रही हैं। टफनेस, ब्यूटी एंड प्रिजर्वेंस। 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इससे अच्छा कार्ड एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। यू आर रफ, यू आर टफ, यू हैव खूबसूरती, और आप प्रिजर्वेंस, डटे रहना। एक तो रेजिलियंट होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं, और एक प्रिजर्वेंस होती है कि जो भी हालात रहेंगे पीछे नहीं हटना, मुकाबला करना। इट्स जस्ट लाइक अ रोज टू देम। पैशन, enthusiasm, पावर, अथॉरिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी, जो आजकल आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, अगर तो वो मेल है, वो अपना फीमेल वर्जन अगर देखना चाहता है ना तो वो आप में देखना चाहता है। और अगर आप फीमेल हैं तो वो आपके अंदर अपना मेल वर्जन देखना। बस आप ये समझ लीजिए कि उसको कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं पर हो सकता है उन्होंने एक कोट भी किया हो कि यार अगर मैं सिचुएशन में होता ना तो मैं इससे बेटर इस मसले को हैंडल नहीं कर सकता था जितना अच्छा इसने तरीके से हैंडल किया। पैशन है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से हो रही है, विच मीन्स कि आप एनर्जी को अपनी तरफ रखते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी के, अपने ऑरा से जो है ना, वो लोगों को अपनी तरफ जो है ना, वो कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता, आप ये कह लीजिए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल फिट होती है कि कुछ लोग आपको इसलिए नापसंद नहीं करते कि आप जो हैं वो बुरे हैं। कुछ लोग आपको इसलिए नापसंद करते हैं क्योंकि वो बन नहीं सकते जो आप में, जो आप हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट सिनेरियो है कि ये इंसान आपके अंदर इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है बिकॉज इसको बड़े अरसे बाद अगर कोई लड़ा है तो वो आप लड़े हैं, ये मैं कह दूँ, ठीक है। Who is taking interest in you and why? Let's see. Friends.
लॉयल्टी, फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। किसी की रिसेंटली आपने हेल्प की है, या ये जो इंसान इंटरेस्ट ले रहा है, नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, आपके दोस्तों ने आपकी तारीफ़ों का पिंडारा बॉक्स खोल दिया है, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज वांट्स टू एक्सप्लोर यू, कि दे मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट यू, के एक डे वन से वो हमारे साथ है, कभी भी उसने डिच नहीं किया। दोस्ती की अगर कोई एग्जाम्पल हो ना तो उसका होना चाहिए, साथ दिया है उसने, भरोसा नहीं तोड़ा। जब कभी भी कोई बात कह दी, कभी भी हमें किसी और के मुंह से वो बात नहीं पता चलेगी। ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान लिटरली चाहता है कि उसके पार्टनर में हो। तो यकीनन कहीं पे अगर आपके बारे में तारीफ़ हो रही है तो इसी वजह से हो रही है। फिलंथ्रोपिस्ट, बड़े ही खुदा तरस इंसान हैं आप, और जेनरोसिटी और चैरिटी और मोहब्बत आप पे ख़त्म है। कौन आजकल आप में इंटरेस्ट ले रहा है? यूर अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, स्टार सीड, बात ख़त्म। फिलंथ्रॉपी आ गई आपको। ये इंसान दरअसल जो आप में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है, ये काफ़ी हैरान है कि आजकल के दौर में कौन है जो इतना सेल्फलेस होकर किसी की हेल्प करता है, जो अपने लिए सोचे वही दूसरे के लिए सोचे, जो अपने लिए करे वही दूसरे के लिए करे। कौन है ये? ऐसा कौन हो सकता है? these are the qualities which is making this person helpless, कि ये इंसान आप पर इंटरेस्ट लेने में मजबूर है। इतना ज़्यादा इसको कॉन्फिडेंस है कि आप इस पर्सन को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कि ये चाहे ये आपके फ्रेंड जोन में आ जाए, चाहे ये आपके लव जोन में आ जाए, चाहे ये आपके इंटरेस्ट जोन में आ जाए, ये आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में आ जाए, क्योंकि ये तो फुल फ्लेज आपको इस वक्त स्टडी भी कर रहा है, ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, और जितने चैप्टर्स आपकी लाइफ के खुलते चले जा रहे हैं तो ये इंसान इंस्पायर पे इंस्पायर हो ही चले जा रहा है। ठीक है, तो हु इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू? These are all the reasons which are very obvious, and best of luck to you। कोई है जनाब, अच्छी आदतें हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, एंड ये वो आदतें होती हैं जो अल्लाह के चुने हुए बंदों में होती हैं। फिलंथ्रोपिस्ट होना या फिलंथ्रोपी पे बिलीव करना, या फिलंथ्रोपी अगर किसी को नहीं पता कि क्या होती है तो यू कैन गूगल इट, लेकिन खुदा तरसी, अल्लाह की सिफ़ात में से वो सिफ़ात कि अल्लाह अपने बंदों पे तरस खाता है, अल्लाह अपने बंदों पे रहम करता है। वो उनके लिए सख्त नहीं होता, वो उनके लिए हालात को सख्त नहीं बनाता, वो उनके लिए हालात को आसान बनाता है। और अल्लाह की सिफ़ात अपनानी चाहिए। इसमें मर्द और औरत का कोई रोल नहीं है, इंसान बंदा है, बशर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें जनाब, जो इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है, हो सकता है ये ख़ुद भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन एम्परर और किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक ईगो आ जाती है। लोग इंसान को जब उसको रिटर्न में वैसे रिस्पांस नहीं मिलते तो वो कहता है फिर चलो मैं टिट फॉर टैट करूं, मैं लोगों को वैसे ही ट्रीट करूं जैसे वो मुझे ट्रीट कर रहे हैं। अब आप इसको टकरे हैं तो देखिए कहाँ तक जाती है गाड़ी। सही है जनाब, तो दिल छोटा नहीं करते, आप में कोई इंटरेस्ट ले रहा है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।